हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको टेली प्राइम में वाउचर का ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है वो बताएंगे। हम एक वीडियो इससे पहले बना चुके हैं वाउचर ट्रांजैक्शन का। उसी तरीके से हम एक पीडीएफ और लेकर आए हैं जिसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए वो पीडीएफ ओपन कर लेते हैं, असाइनमेंट दिखाते हैं किस तरीके से हम उसे क्रिएट किए हैं। ये देखिए, एक टेली प्राइम का हम दूसरा असाइनमेंट बनाए हैं जिसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और उस एग्जांपल को कैसे ट्रांजैक्शन जो है हम टेली प्राइम में कैसे चढ़ाएंगे वो देखते हैं। जैसे देखिए, हमारा जो असाइनमेंट है टेली प्राइम प्लस जीएसटी असाइनमेंट सेकेंड। फर्स्ट असाइनमेंट जो फर्स्ट वीडियो डाले हैं उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आप लोगों को। और ये जो है वाउचर ट्रांजैक्शन का दूसरा असाइनमेंट है। ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट अ न्यू कंपनी। आपको एक नई कंपनी बनानी है मेसर्स टेनी टॉय सुपर स्टोर के नाम से, जिसका जो है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 24 रखना है। और ये हर एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है और उस ट्रांजैक्शन के सामने उसका वाउचर भी दिया हुआ है, कौन से ट्रांजैक्शन में कौन सा वाउचर यूज होगा। देखिए, जैसे थर्ड नंबर में कंपनी परचेस गुड विद कैश, 20,000 रुपये का सामान खरीदना है तो इसमें वाउचर लग रहा है F5। तो ऐसे ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शन दिए हैं उसके सामने ये वाउचर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी असाइनमेंट ये हमारा सेकेंड ही है इसलिए वाउचर सब में लिखा हुआ है। आगे आगे जैसे असाइनमेंट बताते जाएंगे आप लोगों को और वहां से वाउचर को हटा दिया जाएगा। फिर आपको ट्रांजैक्शन को पढ़ना है और उसका वाउचर खुद लगाना है। ठीक है, तो चलिए इस एग्जाम्पल को कैसे हम टेली प्राइम में चढ़ाएंगे दिखाते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे टेली प्राइम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, टेली प्राइम हम ओपन कर लिए हैं। हम इसमें एक नई कंपनी बनाएंगे और उसमें हम बताएंगे। ठीक है, कंपनी बनाने के लिए आपको जाना होगा कंपनी मेनू पर। इसमें पहला ही ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट का। ठीक है, इस क्रिएट ऑप्शन पे एंटर कीजिए या वहां पर प्रेस कीजिए। आपका जो है टेली प्राइम कंपनी क्रिएशन मोड पे खुल जाएगा। कंपनी का नाम यहाँ पे कह रहा है तो असाइनमेंट में दिया हुआ है कंपनी का नाम मेसर्स टीनी टॉय सुपर स्टोर। ठीक है, तो कंपनी का नाम डाल देते हैं मेसर्स टीनी टॉय सुपर स्टोर। ठीक है, अब एड्रेस डालना होगा, आप लोग खुद से कोई भी एड्रेस डाल दीजिएगा। हम अपना एड्रेस डाल देते हैं गोंडा। ठीक है, स्टेट पूछ रहा है तो स्टेट यहाँ पे चूज करेंगे उत्तर प्रदेश। आप लोगों का जो स्टेट होगा आप लोग अपने हिसाब से डाल देना और सारे डिटेल छोड़ देते हैं। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हमारे असाइनमेंट में बताया है कि 1 अप्रैल 24 ही रखना है, तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 24 रखते हुए कंट्रोल ए से इसे सेव कर देंगे। ठीक है, अब फीचर्स बोल रहा है कि क्या क्या यस करना है क्या क्या नो करना है। तो अभी हम बहुत ज़्यादा फीचर यस नहीं करेंगे, केवल पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन यस रखते हैं, मेंटेन अकाउंट्स और इनेबल बिल वाइज एंट्री। ठीक है, आगे जब आपको कॉस्ट सेंटर का इन्वेंट्री का काम लगेगा तो वहां पे हम फीचर्स को यस कराते जाएंगे और उसका यूज बताते जाएंगे। ठीक है, हमें इन्वेंट्री नो करना है तो एंटर करते हुए आएंगे, इन्वेंट्री वाले पे आएंगे, नो कर देंगे। जीएसटी का काम नहीं है अभी तो जीएसटी को भी नो कर देते हैं और कंट्रोल ए से इसे सेव कर दी। ठीक है, देखिए कंपनी बन के तैयार हो गया है। अब हमें जो ये एक्स्ट्रा कंपनी खुला हुआ है एसके प्राइवेट लिमिटेड का, इसे हमें बंद करना है। तो बंद करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस F3। जैसे इस शॉर्टकट की को आप प्रेस करेंगे इसमें जितने भी कंपनी खुले रहेंगे यहाँ पे नाम दिखाएगा और जिस कंपनी को बंद करना है उस कंपनी पे जाते हुए आप कर दीजिए इंटर। जैसे एंटर करेंगे आपका कंपनी जो है वो सर्ट हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा। बाद में आप उसे ओपन करना चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस कंपनी को बाद में ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे, हम जाएंगे कंपनी मेनू पर और अब की बार सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। देखिए कंट्रोल प्लस F3 प्रेस किए थे तो सर्ट ऑप्शन यूज हुआ था, लेकिन Alt प्लस F3 प्रेस करेंगे तो आपको सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन मिलेगा। इस तरीके से आप अपने कंपनी को, बंद हुए कंपनी को ओपन कर सकते हैं। हमें ओपन नहीं करना है, स्किप करके पीछे कर देते हैं स्क्रीन को। ठीक है, एक स्टेप पीछे जाने के लिए आपको स्केप की का यूज करना होगा। अब स्केप की आपका जो कीबोर्ड होता है उसमें कोने में दिखाई देगा कॉर्नर पर। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं
यहाँ पे देखिए पहला स्टेप जो था क्रिएट अ न्यू कंपनी, कह रहा था मेसर्स टीनी टॉय सुपर स्टोर के नाम से एक कंपनी बनाना है, तो हम कंपनी क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, फिर पहला ही हमारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिया हुआ है कैश रिसीव्ड एज कैपिटल, आपको कैश रिसीव करना है कैपिटल अकाउंट से इन द बिजनेस, 1 लाख रुपए का कैश हमें रिसीव करना है। तो इसमें वाउचर देखिए क्या लग रहा है, F6 का यूज हुआ है इसमें। तो हम चलते हैं टैली प्राइम पर और यूज करते हैं वाउचर से जा करके। ट्रांजेक्शन चढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे वाउचर्स पर आना होगा, एंटर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पेमेंट वाउचर दिख रहा है, लेकिन हमारे जो एग्जाम्पल था उसमें F6 वाउचर रिसीव्ड वाउचर का यूज हुआ है। देखिए F6 से रिसीव्ड वाउचर होता है, यहाँ पर ऐसे प्रेस कर देंगे, वाउचर देखिए यहाँ पे रिसिप्ट शो करने लगा। अब हमें जो पैसा रिसीव करना है कैपिटल अकाउंट से रिसीव करना है, तो हमें कैपिटल के नाम से एक लेजर चाहिए। लेजर बना होता तो यहाँ पर लिस्ट में शो होता, बट इसमें लेजर बना नहीं है, हमें बनाना है नया लेजर। तो क्रिएट ऑप्शन भी दिख रहा है यहाँ पर कि आप कोई नया लेजर बनाना चाहते हैं, तो क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए या शॉर्टकट की कीबोर्ड से Alt+C प्रेस कीजिए। जैसे ही Alt+C प्रेस करेंगे आपका लेजर क्रिएशन मोड पे विंडो खुल जाएगा। अब लेजर का नाम क्या डालना है, यहाँ पे डालेंगे आप कैपिटल नाम से हमें लेजर बनाना है, क्योंकि पैसा हमें कैपिटल अकाउंट से रिसीव करना है। ठीक है, अंडर जो है इसका डालेंगे कैपिटल अकाउंट ही, कैपिटल अकाउंट डाल के Ctrl+A करके इसे सेव कर देंगे। अब कितना अमाउंट रिसीव करना है आपको यहाँ पे डालना है, तो हमें 1 लाख रुपया रिसीव करना है, यहाँ पे पैसा डाल दे। फिर कैपिटल अकाउंट से अगला लेजर क्या बताना है कि इस लेजर से अमाउंट तो निकला, बट हमारा पैसा कहाँ पे जाएगा, तो हम कैश तो रिसीव कर रहे हैं, अगर चेक रिसीव कर रहे होते तो यही अमाउंट हम डीआर में किसी बैंक में रखते, बट यहाँ पे दे रहा है कि आप कैश रिसीव कर रहे हैं, तो हम कैश का लेजर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देखिए अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया हमारा। अब इसे हमें करना है सेव। सेव करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+A। जैसे Ctrl+A प्रेस करेंगे आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो सेव हो गया। ठीक है, अब अगला ट्रांजेक्शन कराने के लिए चलते हैं PDF पर और देखते हैं कौन सा ट्रांजेक्शन है। सेकंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स, सामान खरीदना है फ्रॉम बॉम्बे टॉय ट्रेडर्स, मतलब बॉम्बे टॉय ट्रेडर्स एक पार्टी है, एक कंपनी है जिससे हमें सामान को खरीदना है 1,50,000 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वाउचर क्या लगा है F9। F9 वाउचर मीन्स परचेस वाउचर का यूज करना है, तो हम चलते हैं टेलीप्राइम पर और यहाँ पर वाउचर का यूज करते हैं F9 वाला। ये देखिए परचेस वाउचर लगा दी। अब जब आप F9 या F8 वाउचर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर CR और DR वाला ऑप्शन नहीं शो कर रहा होता है। ठीक है, अब ये ऑप्शन अगर शो हो तो आपको क्या करना होगा, Ctrl+H प्रेस करके उसका मोड चेंज करना होगा। अब ये किस मोड पे खुला हुआ है ये जानना है, तो ये खुला हुआ है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पे। ठीक है, हमें एज वाउचर मोड पे ओपन करना है, तो मोड चेंज करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+H। जैसे ही Ctrl+H प्रेस करेंगे आपको ऑप्शन देगा कि आप इसे किस मोड पे ओपन करना चाहते हैं। तो ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पे खुला हुआ है, हमें एज वाउचर मोड पे लाना है। जैसे ही आप एज वाउचर मोड पे लाएंगे देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर CR और DR वाला ऑप्शन शो करने लगा। अब इसमें हमें करना क्या है, क्रेडिट ऑप्शन पे ऐसा लेजर उठाना है जिससे सामान खरीदा जा रहा है। तो हमारा सामान किससे खरीदा जा रहा है, यहाँ पर एग्जांपल में देखिए बॉम्बे टॉय बॉम्बे टॉय ट्रेडर्स पार्टी है जिससे सामान हम खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर बॉम्बे टॉय ट्रेडर्स के नाम से एक लेजर बनाना होगा। Alt+C बताए थे अभी लेजर बनाने के लिए, Alt+C प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे लेजर का नाम डालेंगे बॉम्बे टॉयज ट्रेडर्स, ये पार्टी का नाम हो गया। अब परचेस करना इस पार्टी से तो अंडर इसका जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक, Ctrl+A से सेव कर देंगे। ये स्क्रीन आ रहा है रिसिप्ट डिटेल डालने के लिए, हम Ctrl+A से हटा देते हैं, इससे कुछ नहीं डालेंगे। अब अमाउंट यहाँ पे डालना है 1,50,000 रुपए का सामान यहाँ पर खरीदा जा रहा है। अब न्यू रेफरेंस है, यहाँ पे कई ऑप्शन आते हैं,
हमें बिल तो बनाना है, उधारी पर सामान परचेज हो रहा है, तो आप न्यू रेफरेंस का ले करके इसे यहाँ पर बिल नेम डाल सकते हैं, हम 1 ही रहने देते हैं। और यहाँ पे अमाउंट पड़ेगा, जो यहाँ पे आप अमाउंट डाल के आएंगे वो अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पर शो करने लगेगा, हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। एंटर करते हुए सेव कर देंगे। अब यहाँ पर नया लेजर बोल रहा है डीआर क्या लगेगा, तो Alt प्लस C करके एक नया लेजर बनाते हैं यहाँ पर परचेस गुड्स के नाम से। ठीक है, परचेस गुड का अंडर जो होता है परचेस अकाउंट जाता है। कंट्रोल ए करेंगे, देखिए अमाउंट ऑटोमेटिक ले लिया। अब इसे भी सेव करना है इस ट्रांजेक्शन को, क्योंकि हम CR और DR मतलब क्रेडिट और डेबिट ऑप्शन का यूज कर लिए हैं। कंट्रोल प्लस ए करेंगे, ये हमारा ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन का यूज करना हमें, देखते हैं कौन सा ट्रांजेक्शन है, एग्जाम्पल में आते हैं और इसमें देखते हैं 3rd नंबर एग्जाम्पल हमारा है कंपनी परचेज गुड्स विद कैश। 20,000 रुपए का सामान तुरंत हम पैसा पेमेंट करके सामान खरीद रहे हैं। वाउचर देखिए यहाँ पर लगा हुआ F5 मीन्स पेमेंट वाउचर का यूज हुआ है। तो टैली प्राइम पर चलते हैं, इससे भी देख लेते हैं हम वाउचर क्या लगा है F5, ये देखिए F5 मीन्स पेमेंट वाउचर। एंटर करते हैं इसी पर, देखिए पेमेंट हमारा वाउचर अप्लाई हो गया है। अब इसमें 20,000 रुपए का सामान परचेस करना है, तो लेजर उठाएंगे परचेस गुड का, फिर अमाउंट डालेंगे 20,000 रुपया। अब परचेस गुड मीन सामान खरीदे हो तो डीआर में तो बता दिए परचेस गुड, लेकिन यहाँ पे हम कैश पेमेंट भी तो किए हैं, तो कैश का लेजर उठा लेंगे। कंट्रोल ए से इसे भी सेव कर देंगे। इसमें हम तुरंत सामान खरीदे, तुरंत पैसा पेमेंट किए हैं, कोई पार्टी नेम नहीं था। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं चौथा, कैश पेड टू ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पेमेंट हो रहा है 20,000 रुपया, वाउचर वही लगेगा या 5 ही, बट जहाँ पे परचेस गुड लिए थे वहां पे हम लेजर क्या लगाएंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के नाम से। तो चलिए टैली प्राइम पर चलते हैं और देखिए पेमेंट वाउचर लगा ही है, हमें वाउचर लगाने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लेते हैं, देखिए क्रिएट लेजर पे आएंगे, एंटर करेंगे, लेजर का नाम डालेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ठीक है, लेजर का नाम हो गया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ये अब अंडर इसका डालना है, ये खर्चा हमारा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा इसका अंडर। कंट्रोल ए से इसे भी कराएंगे सेव। अब कितना रुपया पेमेंट करना है यहाँ पे डेबिट वाले ऑप्शन में डालना है, तो यहाँ पे हम 20,000 डाल देते हैं, एंटर करते हैं। अब आप ये पैसा 20,000 किससे पेमेंट किए हैं, कैश से या चेक से, तो उसमें हमारे इसमें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि ये पैसा हम कैश से पेमेंट कराए हैं, तो कैश का लेजर उठाते हैं और कंट्रोल ए से इसे सेव कर देंगे। देखिए कितना आसान है ट्रांजेक्शन कराना। हम टैली यहाँ पर चलते हैं पीडीएफ की तरफ। 4 एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब 5वां एग्जाम्पल हमारा है कैश सेल गुड्स। सामान यहाँ पर 14,500 रुपए का सामान क्या किया गया है, बेचा गया है, सेल किया गया है। तो जब हम सामान सेल करेंगे या तो उधारी पर सेल करेंगे या तो तुरंत पैसा लेकर के सेव करेंगे, तो ऑन क्रेडिट कोई पार्टी नेम इसमें दिया ही नहीं है, इसमें दिया है कि कैश लेकर के सामान सेल किया गया है। तो इसमें वाउचर देखिए क्या लगा है F6। तो टैली प्राइम पर चलते हैं और वाउचर लगाते हैं F6 रिसीट वाउचर। अब इसमें क्रेडिट ऑप्शन में पूछ रहा है कि कौन सा लेजर उठाएंगे। अभी तक परचेस करते थे तो परचेस गुड का लेजर उठाते थे, लेकिन इसमें सेल करना है तो आपको सेल गुड्स के नाम से लेजर बनाना होगा। लेजर का नाम डालते हैं सेल गुड्स, एंटर किए। अब ये स्क्रीन कैसे आया था, शॉर्टकट की याद रखना है, Alt+C प्रेस किए हैं तब आया है लेजर क्रिएशन मोड पे ये स्क्रीन। ठीक है, अब इसका अंडर डालेंगे सेल अकाउंट, कंट्रोल ए कर दिए। अमाउंट डालना है कि कितने रुपए का सामान सेल करना है, तो उसमें दिया था 14,500 रुपए का सामान। ठीक है, क्रेडिट में सेल गुड हो गया, लेकिन हमें पैसा मिलेगा तो कैश हमारा डीआर हो जाएगा। फिर कंट्रोल+A करके सेव करा देंगे। 5 एग्जाम्पल हो गया हमारा। थोड़ा इसे नीचे लाते हैं और इसमें देखते हैं अगला क्या है, कैश पेड ट्रेवलिंग एक्सपेंस।
₹3200 ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे खर्चा हो रहा है। तो ये 5 बाउच इसमें वाउचर लग रहा है, पेमेंट वाउचर। तो टैली प्राइम पर चलते हैं, यहाँ से पेमेंट वाउचर लगा लेते हैं और लेजर क्रिएट करते हैं Alt+C करके ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से। ठीक है, लेजर का नाम डाल दिए ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अब ट्रेवलिंग एक्सपेंस का अंडर जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा। ठीक, कंट्रोल A से इसे भी करा दिए सेव। अमाउंट डालना है, ₹3200 का हमें पेमेंट कराना है। अब किससे कराना है, किस लेजर से, कैसे कराना है, बस 2 लेजर बताना होता है, एक DR और एक CR। ठीक है, कंट्रोल A से इसे भी सेव कर दिए। अगला एग्जांपल देखते हैं। 6 एग्जांपल हो गया हमारा और यहाँ पर आते हैं, दूसरे पेज पर है अगला एग्जांपल हमारा। क्रेडिट सेल बुश टू मेसर्स पायल गिफ्ट एम्पोरियम। देखिए यहाँ पर सेल कर रहे हैं सामान, बट कैश नहीं ले रहे हैं, उधारी पर सेल कर रहे हैं। तो इसमें वाउचर क्या लग रहा है, F8। 22,500 रुपए का सामान सेल कर रहे हैं किसे, मेसर्स पायल गिफ्ट एम्पोरियम को। तो टैली प्राइम पर चलते हैं, इसे यूज करके देख लेते हैं। सेल वाउचर यहाँ से लगाए। अब इसका भी मोड चेंज करना है। मोड चेंज करने के शॉर्टकट की अभी बताए हैं, Ctrl+H और एज वाउचर मोड पे ले आए। अब लेजर बनाना है यहाँ पर। लेजर का नाम था मेसर्स पायल गिफ्ट एम्पोरियम। ठीक, लेजर का नाम हो गया। अब सेल करना है इस लेजर से, तो अंडर जिसका जाएगा सन्ड्री डेटर। Ctrl+A कर दिए, Ctrl+A। अमाउंट डालना है यहाँ पर। एक बार अमाउंट फिर से देख लेते हैं कितना था, 22,500 रुपए का सामान सेल करना है। अमाउंट सही से डालेंगे तभी हमारा रिजल्ट मैच करेगा। ठीक है, अब क्रेडिट में सेल गुड का लेजर उठाना है, Ctrl+A से सेव कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें लिखा हुआ कैश रिसीव फ्रॉम मेसर्स पायल गिफ्ट एम्पोरियम। जिस पार्टी को उधारी पर सामान सेल किए थे, 22,500 रुपए का सामान सेल किए थे, बट ये बाद में पैसा हमें दे रहे हैं 20,000 रुपए, तो इनसे रिसीव करना होगा। तो देखिए F6 वाउचर लगा हुआ है और यहाँ पर आते हैं, रिसीट वाउचर यहाँ से अप्लाई करते हैं और जिस लेजर से हम सामान पैसा क्या किए हैं, सेल किए हैं सामान, उसी लेजर से पैसा रिसीव करना है। तो मेसर्स पायल गिफ्ट एम्पोरियम ये बनाए थे लेजर, हमें बनाना नहीं है, इसी को इंटर कर देंगे। अब 20,000 रुपया रिसीव करना, यहाँ पे डाल देंगे 20,000 रुपया, एंटर करेंगे। अब देखिए जो बिल बना था न्यू रेफरेंस से बना था, अब वही पैसा हमें बाद में उसी बिल से रिसीव करना है, तो अगेन से रेफरेंस का यूज करते हुए करेंगे। देखिए बिल का नाम था, एक डेट पड़ा हुआ था, डेट भी पड़ा हुआ है, और कितना रुपया रिसीव करना यहाँ पे आ गया, 20,000 रुपया हमें रिसीव करना है, इंटर एंटर करते हुए। अब कैश दे रहे हैं ये हमें, तो कैश वाले लेजर में पैसा रख देंगे। Ctrl+A से करा दिए सेव। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल हमारा हो गया। अब 9वां एग्जाम्पल हमारा है कैश पेड शॉप एक्सपेंस। शॉप एक्सपेंस मतलब कोई रेंट वगैरह हम पेमेंट कर रहे हैं 1500 रुपया F5 से, पेमेंट वाउचर लग रहा है। तो टैली प्राइम पर चलते हैं यहाँ पर और पेमेंट वाउचर लगाते हैं। इसमें लेजर लगेगा, Alt+C करेंगे शॉप एक्सपेंस के नाम से। तो लेजर का नाम डाल देते हैं शॉप एक्सपेंस, अंडर जाएगा इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिए, Ctrl+A की। अब 1500 रुपया हमें पेमेंट कराना है, अमाउंट डाल के कैश से हम पेमेंट करा देंगे। ठीक, Ctrl+A सेव कर दिए। अब अगला एग्जाम्पल हमारा है कैश सेल गुड्स। सामान हम सेल कर रहे हैं 10,000 रुपए का, उधारी पर नहीं सेल कर रहे हैं, तुरंत पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो इसमें वाउचर क्या लग रहा है, रिसीट वाउचर F6। टेली प्राइम पर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर रिसीट वाउचर लगाते हैं और इसमें लेजर उठाएंगे सेल गुड्स का। ठीक, अब कितने रुपए का सामान सेल कर रहे हैं, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 10,000 का, और तुरंत कैश रिसीव कर रहे हैं तो DR में हम कैश का लेजर उठाएंगे और Ctrl+A करके इसे सेव कर देंगे। ठीक है, अब जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे पास थे सारा हम कर डाले। फिर नीचे दिया हुआ है रिजल्ट कि आप रिजल्ट मैच कराइए, कितना सेल किए हैं, कितना परचेस किए हैं।
कितना डायरेक्ट एक्सपेंस पे खर्चा किए हैं और कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे खर्चा किए हैं। अगर ये मैच कर रहा है तो समझिए जो एग्जाम्पल हम इसे किए हैं वो हमारा रिजल्ट सही है। तो कैसे मैच कराना है ये हमारा जो इसमें दिया है रिजल्ट, तो टैली प्राइम पर चलेंगे। इसमें स्केप करते हुए गेटवे आप टैली पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इस पे एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर आ रहा है परचेस अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस, कितना सामान सेल किए हैं उधारी पर, कितना खर्चा किए हैं, सारा यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है। तो देखिए इसमें आ रहा है परचेस अकाउंट 1,70,000। अब इसे यहाँ पे हम मैच करा देते हैं, देखते हैं आ रहा है। तो ये परचेस अकाउंट देखिए 1,70,000 इसमें भी शो कर रहा है, और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिखा रहा है इसमें 20,000 रुपया। तो टैली प्राइम पर देखते हैं कि इसमें भी 20,000 आ रहा है। तो देखिए नीचे ही डायरेक्ट एक्सपेंस शो हो रहा है और यहाँ भी 20,000 शो हो रहा है, मतलब परचेस अकाउंट और डायरेक्ट एक्सपेंस सही है। और सेल अकाउंट कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए 47,000 रुपये का सामान सेल किया गया है इसमें। तो यहाँ पर आते हैं टैली प्राइम पर, इसमें हम इसमें और इसमें देखिए सेल अकाउंट भी 4700 शो कर रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम पीडीएफ उसमें टैली प्राइम पे कि हमारा इनडायरेक्ट इसमें 4700 इसमें जो दिख रहा है उतना हमारा उसमें शो कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए टैली प्राइम ओपन कर लिए हैं और इसमें जो है हमारा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी इतना ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी 4700 शो कर रहा है। ठीक है, मतलब ये हमारा जितना भी अकाउंट हमारा था, परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सारा हमारा इसमें मैच कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों टैली प्राइम में हम ट्रांजैक्शन कराते हैं। और अगर कोई गलती भी हो गया है इस तरीके से, इसे परचेस अकाउंट ओपन किए हैं तो उस पर आप एंटर करते हुए उसे सही भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।